नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में। उसे बोलते हैं पीसीओडी, जो महिलाओं में, स्त्रियों में बहुत ही कॉमन है और उसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ये जो है डिसीज़ कौन से भी एज में महिलाओं में आ जाता है। और दूसरी चीज़ है, इसका कारण क्या है। कारण जैसा है कि जैसे ही ओवरीज में अंडे या एग्स बनते हैं वो मैच्योर नहीं होते, वो इमैच्योर रहते हैं। और जैसे ही ये इमैच्योर अंडे आते हैं तो उसका जो रूपांतर है वो सिस्ट में हो जाता है। और जैसे ही ये सिस्ट फॉर्म होती है अपने को सिम्टम्स दिखने लगते हैं, उसे बोलते हैं पीसीओडी। ये कौन से कारण से, इसकी वजह क्या है। एक तो जेनेटिक हो सकता है, एक तो म्यूटेशन में हो सकता है, एक तो ज़्यादा वजन होता है तभी हो सकता है, या आपकी एंजाइटी ज़्यादा होती है तभी भी ये सब हो सकता है। ये डिसीज़ में आपको हार्मोनल लेवल्स बहुत मेंटेन करने होते हैं। इसका जो कारण ये है कि पुरुषों का जो हार्मोन है एंड्रोजन, वो स्त्रियों में आता है और इसलिए चेंजेस दिखने चले आते हैं। और जैसे ही पीसीओडी होता है उसके साथ में भी कोई भी लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि जगह जगह पे बाल आना, या कहीं स्काल्प का जो बाल है, हेड के जो बाल्स है वो छूटते हैं या गिरते हैं, ऐसे आना, या कई बार वज़न बढ़ जाना, एंजाइटी बढ़ जाना, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जाना, या मेंसेस में कई बार महीने में डबल मेंसेस आता है, या ब्लीडिंग ज़्यादा होना। ये ऐसे सब जो चीज़ है ये सब साथ में आता है। कई बार छाती में ज़्यादा धड़धड़ आती है, उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ये सबको बोलते हैं पीसीओएस, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी क्या, बहुत सारे लक्षण एक साथ आते हैं, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। एक तो हम लोग ने देखा पीसीओडी और ये पीसीओएस है, दोनों में डिफरेंस है। पीसीओडी में क्या होता है, अगर कंसेप्शन जो है, इनफर्टिलिटी जो बोलते हैं हम लोग, वो पीसीओडी में बहुत अनकॉमन है। खाली पीसीओडी रहता है तो कुछ कंसेप्शन या बच्चे होने में कुछ तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पीसीओएस हो जाता है वहाँ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये पीसीओडी या पीसीओएस में अपने को कौन से टेस्ट करने हैं, जांच कौन सी करनी है। सबसे पहले हमको ब्लड टेस्ट करना है, जिसमें हमको LH, FSH या टेस्टोस्टेरोन लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, ये सब देखने हैं और अपने डॉक्टर को बताने हैं। अभी आजकल में एक पीसीओडी पैनल टेस्ट भी आता है, नया है, उसमें ये सब टेस्ट इंक्लूड की जाती है, या हार्मोनल प्रोफाइल भी आता है, उसमें भी ये सब टेस्ट होते हैं। जैसे कि आपको समझता है या अपने डॉक्टर को समझता है कि भाई ये पीसीओडी है या पीसीओएस है और आपको कैसे उसको मैनेज करना है। दूसरी चीज़ जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी एब्डोमेन में खाली पेल्विक यूएसजी करना है, जहाँ पे यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज है या अंडाशय है, उसमें जो भी है वो दिखते हैं। उसमें अगर सिस्ट जैसे कुछ पाए जाते हैं तो उसका डायग्नोसिस हो जाता है पीसीओडी। अभी ये न अपने को होना नहीं चाहिए। ये जिसको पीसीओडी है उसने कौन सी खबरदारी लेनी चाहिए, कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज है, अपना स्लीप पैटर्न ओके रखना है, मिल्क प्रोडक्ट जो है वो कट शॉर्ट करना है, कॉफ़ी कट शॉर्ट करनी है, हल्दी या टर्मरिक का जो यूज़ है वो बढ़ाना है। उसके बावजूद भी आपको शुगर में कंट्रोल करना है, नमक में कंट्रोल करना है, बिकॉज दीज पीपल या दीज फीमेल्स, ये जो फीमेल्स हैं, दे आर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ऑल्सो इन फ्यूचर, एंड दैट विल कॉज मोर प्रॉब्लम। सो पीसीओडी में ये सब चीज़ आप अगर करते हो, नहीं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट आपको स्मॉल हार्मोनल पिल्स दे सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है, और उससे उसका क्योर हो जाता है। लेकिन उसका जो क्योर है वो आपको बहुत परमानेंट होगा या नहीं वो बोल नहीं सकते। जैसे कि आप अगर दूसरी जो चीज़ है वो अगर करते हैं, अपना वेट रिडक्शन करते हैं या दूसरी जो चीज़ बताई है वो करते हैं, तो आपको शायद पीसीओडी का परमानेंट रिलीज़ हो जाएगा, परमानेंट टेंशन चला जाएगा। दोस्तों, तो आज हमने देखा है पीसीओडी और पीसीओएस, इसके बारे में अगर आपको कुछ शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।